बहू को भी बेटी समझो। नेहा, खाना तैयार हुआ कि नहीं? लगभग चिल्लाते हुए नेहा की सास जानकी रसोई घर में दाखिल हुई। तुम खाना बनाने में बहुत टाइम लगाती हो। एक हम थे, अपने टाइम में फटाफट सारा काम कर लिया करते थे। तुम आजकल की लड़कियां धीरे धीरे करती रहती हो, बस सारा दिन लगा देती हो काम करने में। मेघा को कब से भूख लगी हुई है, तुम जानती हो ना, वह प्रेग्नेंट है। माँ जी, बस मैं खाना बना ही रही थी। हो गया है, खाना तैयार है, बस चावल रह गए हैं। मेघा को चावल पसंद है ना, तो इसलिए मैं चावल बना रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, जल्दी से तैयार करो और डाइनिंग टेबल पर लगा दो। ऐसा कहकर जानकी अपने कमरे में चली गई। नेहा सारा दिन काम में लगी रहती, लेकिन उसके साथ जानकी बिल्कुल भी उसकी मदद नहीं करती। नेहा का एक 4 साल का बेटा था, रौनक, पर वह काम में इतनी बिजी रहती कि रौनक के लिए भी समय ना निकाल पाती। और अब तो उसकी ननद मेघा भी अपने मायके में आई हुई थी, अब तो और भी बिजी हो गई थी। अब तो उसकी सास सारा दिन नेहा को कहती रहती कि खाने में ये बनाओ, खाने में वो बनाओ, मेघा को ये पसंद है, मेघा को वो पसंद है। नेहा बिना किसी शिकायत के खुशी खुशी सारा काम करती रहती, अपनी सास को शिकायत का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। मेघा को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता रखा था। नेहा की सास अपनी बेटी को नीचे पैर भी नहीं रखने देती। मेघा का जब भी थोड़ा बहुत घूमने का मन होता तो जानकी उसे कहती, नहीं बेटा, तुम्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने की सलाह दी है, तुम्हारा घूमना फिरना ठीक नहीं। जानकी को अपनी बेटी की इतनी फिक्र करते हुए देख नेहा को अपने प्रेगनेंसी के दिनों की यादों में खो जाती है। जब डॉक्टर ने नेहा को भी फुल बेड रेस्ट करने के लिए बोला था, तब जानकी जी कहती थी, नहीं बेटा, ज्यादा बेड रेस्ट करना ठीक नहीं, थोड़ा घूमा फिरा करो, घर का काम करो, नहीं तो बच्चा सुस्त पैदा होगा और ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। नेहा की यह पहली प्रेगनेंसी थी, इसलिए अपनी सासू माँ की हर बात मानती थी, लेकिन जानकी तो सिर्फ इसलिए कहती थी कि उसे घर का काम ना करना पड़े, क्योंकि अगर नेहा बेड रेस्ट करेगी तो घर का काम तो जानकी को ही करना पड़ेगा। रौनक की जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर नेहा वर्तमान में लौट आती है और भागकर देखती है कि रौनक सीढ़ियों से गिर गया था और सिर पर गहरी चोट आई थी। घर के सभी लोग रौनक को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उसके सर पर डॉक्टर पट्टी कर देता है और दवाई दे देता है। घर आकर नेहा रौनक को सुलाने में लग जाती है। रात का समय था, डिनर का टाइम हो रहा था और नेहा को खाना भी बनाना था, लेकिन रौनक अपनी माँ को अपने से दूर जाने ही नहीं देता। नेहा के कमरे में जानकी आती है और कहती है, अरे बेटे के सर पर थोड़ी सी चोट लगी है, तो क्या आज रात को खाना नहीं बनेगा? नेहा को अपनी सास की ये बात बहुत बुरी लगती है और वह जानकी जी को कहती है, माँ जी, मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और 6 सालों से करती आ रही हूँ, कभी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, फिर भी आप खुश नहीं होती। आज मेरे बेटे के सर पर गहरी चोट लगी है और आप मुझे बातें सुना रही हैं। अगर एक दिन खाना आप बना लेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। जानकी जी को नेहा की यह बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि नेहा ने पहली बार अपनी सास के सामने कुछ कहा था। जानकी कुछ कहे इससे पहले ही नेहा के ससुर और नेहा के पति वहां आ जाते हैं और सारी बातें सुन लेते हैं। जानकी के पति अशोक जानकी को बहुत डांटते हैं, कहते हैं, रौनक तुम्हारा पोता भी है, उसके सर पर गहरी चोट लगी है, ऐसे में बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं रहता और तुम नेहा को खाना बनाने के लिए कह रही हो, उसे बातें सुना रही हो, खाना तुम भी बना सकती हो। नेहा हमारी बहू है, कोई नौकरानी नहीं। मुझे तो तुम्हारी सोच पर शर्म आती है। नेहा और नेहा का पति सचिन दोनों अपने पिता का यह रूप देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अशोक जी बड़े शांत स्वभाव के थे, ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे। सचिन ने अपने पिताजी को कहा, पापा आप शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक है, नेहा खाना बना देगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी जानकी बोल पड़ती है, नहीं सचिन, आज तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलती मेरी ही है,
मुझे सोचना चाहिए था। जानकी जी नेहा को कहती हैं, नेहा बेटा मुझे माफ कर दो, मैं ये भूल गई थी, बहू भी तो बेटी होती है। जैसे मैं मेघा का ख्याल रखती हूँ वैसे ही मुझे तुम्हारा भी ख्याल रखना चाहिए था। नेहा कहती है, माँ जी आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, बस इतना ही काफी है। आप हमारी माँ हैं और माँ कभी माफी नहीं मांगती। दोस्तों, ये एक घर की कहानी नहीं है, ज्यादातर घरों में ऐसा ही होता है। बहू के घर में आते ही न जाने क्यों घर के सारे काम बहू पर डाल दिए जाते हैं। ससुराल वाले यह क्यों नहीं समझते कि वह अपने घर को छोड़कर आपके घर में बहू बनकर आई है, कोई नौकरानी नहीं। यदि ससुराल वाले बहू को बेटी का दर्जा दें तो कभी भी किसी घर में कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।